तू भी मंगा ले कुछ। नहीं नहीं, मुझे भूख नहीं है, आई एम फुल, बस पानी पी लूंगी। क्योंकि बिल नहीं भरना है मुझे। ये पाव है या लकड़ी का टुकड़ा, क्या फर्क पड़ता है, ले लेती हूँ, फ्री का जो है। अरे इतना सब खा पाएगी तू? हाँ हाँ खा लेंगे। आज तो कोई आइटम नहीं छोड़नी है, जितना भी महंगा महंगा फ्रूट दिख रहा है ना सब रख लेती हूँ। बस कर मोटी, कितना खाएगी? पूरे हफ्ते का आज ही खा लेगी क्या? इसे क्या पता, अगर बिल कोई और भरे तो मैं पूरे महीने का ठूस सकती हूँ। ओ तेरी, लगा दी नजर इसने। चल कोई नहीं, और उठा लेती हूँ, फ्री का जो है। चले। अरे इसको क्यों ले आई? यार घर पे कोई नहीं था, बेचारी अकेली थोड़ी रहती, तू क्यों मुंह बना रही है? आराम से दीवारों पे खेलती रहेगी। चल चल, शाम को ना मेरे घर पे पार्टी है। किस खुशी में? अरे छुटकी का बर्थडे है। टुडे मैं छुटकी है स्टैंड 1। छुटकू केक काटे। हैप्पी बर्थडे छुटकू। अरे अब ये कौन है? छुटकी की फ्रेंड है यार, जैसे तू मेरे को मिलने आई है, ये छुटकी से मिलने आई है। हेलो छुटकी। हेलो करो। दीदी मैं थोड़ी देर के लिए छुटकी को ले जाऊं? क्या करोगे? हमने दोस्तों को डराना है। चलो ध्यान रखना इसका। हाँ, मच्छर मिच्छर खिला देना। मैम आपका होटल पेट फ्रेंडली तो है? यस मैम। कौन सा पेट है, डॉग या कैट? फिर मेरी छिपकली है। मैं नहीं आ सकती यार, मेरी छुटकी बहुत उदास है। क्या हुआ? अरे वो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन वाले गली में मच्छर मारने की दवाई छोड़ गए, कोई मच्छर बचा ही नहीं अब इसके लिए। मैंने सोचा शाम को ना इसको बड़े वाले पार्क में ले जाऊंगी, वहीं पे स्ट्रीट लाइट के नीचे मच्छर खा लेगी। गुड्डू कहाँ है? सैर पे गई है चुटकी साथ। अच्छा सहेली साथ। नमस्ते बुआ जी। चुटकी नमस्ते करो बुआ जी को। ये क्या है? चुटकी मेरी पेट, लो मिलो। छिपकली मार रखी है तुमने? हाँ, मुझे पता होता तो मैं कभी ना आती, तभी तो पाल रखा है इसको। अच्छा बताओ, भाई चाहिए कि बहन? बहन। गुड्डू, भगवान ना बच्चों की सुनते हैं, तो भाई मांगना है। क्या मांगना है? भाई। सुनो, आते हुए ना बेबी बॉयज के पोस्टर ले आना, सामने लगा के रोज देखूंगी ना तो लड़का ही होएगा, जैसा सोचते हैं वैसा ही होता है। सारी ब्लू आइटम्स कार्ट में डाल देती हूँ, बेबी बॉय ही होगा। ड्रेस बना दो। बेटा खुद से ड्रेस पहनना सीखो ना, फिर भाई आ जाएगा तो मम्मा उसका ध्यान रखेगी। पीने वाला नारियल नहीं, बीज ढूंढने के लिए खाने वाला नारियल लेके आना था यार। उससे क्या होगा? बीज निकलेगा तो बेटा होगा। मेरी शेप तो नीचे की तरफ जा रही है, इसके हिसाब से तो मुझे लड़की होगी। नहीं नहीं, कोई और वीडियो से कंफर्म करती हूँ। और उस दिन गर्भाधान हो तो बेटा ही उत्पन्न हो। तो याद ही नहीं है कि मैंने कब कंसीव किया था। मम्मा मुझे डॉल दिला तो। लड़कियों वाली चीजें रखी तो कहीं लड़की ना हो जाए मुझे। नहीं बेटा, मैं ना आपको कार दिलाऊंगी, वो आपके भाई के भी काम आ जाए। सुनो, बेबी शावर कर लेते हैं और ना ब्लू ब्लू डेकोरेशन कराएंगे सारी, क्योंकि मुझे पता है लड़का ही होगा। चल कोई नहीं, आ जा। प्लेन में जा तो रही हूँ, बट ठीक ठाक पहुँचूंगी भी या नहीं ये नहीं पता। ये क्या? इमरजेंसी एग्जिट सीट 12 में। चलो 11 है ना सही तो 12 है सही। ध्यान से सुन लेती हूँ कि एग्जिट खोलनी कैसे है। अच्छा कोई इमरजेंसी हुई तो 3 बार बोलेंगे इवैक्यूएट इवैक्यूएट इवैक्यूएट। नहीं ऐसे बताने से क्या होगा, पूरा ट्यूटोरियल दो ना कि कैसे खोलना है इसको। पहले लगता था ये एयर होस्टेस क्या पका रही होती है, अब रियलाइज हो रहा है कितने काम की चीज बताती है ये। मुझे लगता था ये सिर्फ चुराने के लिए होता है, आज पता लगा इस लिफाफे में जान बचाने के इंस्ट्रक्शन लिखे हैं। अच्छे से रट्टा मार लेती हूँ। मैम एक बार फिर से बता दो, अगर मान लो बाई चांस कुछ हो गया तो सबकी जान की जिम्मेदारी तो मुझ पे आ जाएगी ना। अब चुप हो जाओ, मैम सेफ्टी इंस्ट्रक्शन बता रही है। अच्छा ऑक्सीजन मास्क यहाँ से गिरेगा। ऑक्सीजन मास्क के साथ पैराशूट भी होना चाहिए ताकि कुछ भी हो सीधा कूद जाओ। 2 द्वार आगे 2 द्वार पीछे और 4 द्वार बीच में, मतलब मेरे बचने के चांसेस सबसे ज्यादा, क्योंकि मैं तो बीच में बैठी हूँ। इतने ध्यान से अपने स्कूल और क्लास में पढ़ा होता तो IAS बन जाती आज। अरे ये प्लेन मोड़ क्यों रहा है? सामने नदी है, कहीं इमरजेंसी लैंडिंग तो नहीं कर रहे? मैं तैयार हो जाती हूँ। बहू ये आदतें ठीक नहीं है, रात को 2-2 बजे सोना और सुबह 7 बजे उठ जाना। बेटा कम से कम 8 घंटे की नींद तो लिया करो, 10-11 बजे तक उठा करो आराम से। वॉशरूम जा रही हो? हाँ जी। कितनी बार कहा है कि कहीं जाते खाली हाथ नहीं जाते, फोन लेके जाओ बेटा, टाइम पास कैसे होगा नहीं तो। मेरी बहू सुबह से लेके शाम तक ऑफिस के काम करती है, बेचारी इतना थक जाती है, तो घर आके काम क्यों करे, इतना कमा क्यों रही है। और मेरा बेटा कौन सा घर आके काम करता है, मैं तो कहती हूँ हाउस हेल्प रखे, खुद भी चिल करे और मेरे को भी ऐश कराए। बहू तुम्हें नहीं लगता तुम शादी करके बहुत बदल गई हो? पहले कितना घूमती थी सहेलियों के साथ, अब भी जाया करो। शादी करके ससुराल आई हो बेटा, किसी जेल में नहीं। मैंने अपनी पूरी जिंदगी झल्ली बन के निकाल दी, पर मैं चाहती हूँ मेरी बहू हीरोइन लगे और मेरे को भी बनाए, ताकि सारे रिश्तेदार हमें देख के सड़ मर जाएं। बहू तुम मायके नहीं गई इतने टाइम से, दिल नहीं करता क्या वहाँ जाने का? नहीं करता। कौन वहाँ जाके मम्मी की डांट सुने कि ये नहीं पहनना, फोन नहीं चलाना, यहाँ नहीं जाना, यही बढ़िया है। आपको दिक्कत नहीं होती आपकी बहू इतनी शॉपिंग करती है? नहीं, पर तुझे क्या दिक्कत है? तेरे बाप के पैसों से करती है तेरी माँ के? रख तेरी माँ की रख। बहू आज खाने में कद्दू बनाएंगे, तुम काटो, मैं थोड़ी सी रील्स देख के आती हूँ। लेकिन ये कद्दू होता क्या है?
पेठे को कद्दू बुलाते हैं ये लोग। अरे कलेश होने का तो कोई स्कोप ही नहीं है, क्योंकि आधी बातें तो समझ नहीं आती है मुझे इन लोगों की। डैडी जी की लड़ाई हो गई है क्या किसी के साथ? इतनी जोर जोर से चिल्ला रहे हैं। लड़ नहीं रहे, हमारे घर में बात ही सारी ऊंची आवाज में करते हैं। यहाँ पे ना शादियों पे औरतें अपने आप को 2.5 किलो के गहनों से लद लेती है। सासू माँ ने मुझे भी पहना दिए थे, लेकिन मजा बढ़ाता है इनकी शादियों में, फुल शोर शराबे के साथ होती है। मेरे साथ मार्केट चलोगे? मुझे यहाँ की मार्केट्स का कुछ पता नहीं ना। बहू, बाई जी आ रहे हैं। वाह, ये लोग तो काम वाली बाई को भी जी जी करके बुलाते हैं। चलो खाना बनाए उनके लिए। पर बाई हमारे लिए आके खाना बनाएगी, हम बाई के लिए। ओहो, बाई जी मतलब भाई जी। इनके यहाँ पे तो सूट पहनते हैं, पर मैंने अपनी सासू माँ को पहली बार साड़ी पहनाई, खुश होगी वो बिल्कुल। और मैं कोई गलती कर भी दूं ना तो कोई कुछ नहीं कहता है। नई नवेली होने का फायदा उठा रही हूँ। हाय बहू, 80 सारे जा रहे हैं। 80 लोग? पर आप तो 4 लोग हो ना सासू माँ। ओहो, 80 मतलब हम, वो गिनती वाला 80 नहीं। मैं भी ना